भारत एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों लोग बने रहिए। के दीक्षित से मुलाकात करते हैं। के दीक्षित जी, जो 12 तारीख को घटना हुआ था, आपको जिसमें निरुद्ध किया गया था, जेल भेजा गया था, उसमें क्या घटना हुआ था, थोड़ा आप जानकारी दीजिए जनता को। सभी समर्थकों को मेरा के दीक्षित का जय श्री राम। बंधु, 12 तारीख को मेरे साथ ऐसा घटना हुई थी कि मेरी एक पोस्ट को ये बताया गया, उस पर आरोप लगाया गया कि ये विवादित है, और उसी आरोप में मुझे जेल भी भेज दिया गया, जिस पर भी विधर्मियों ने बहुत हुड़दंग काटा था। शहर में दंगा भड़काने की कोशिश की थी, थाने पर हमला किया था, उसे फूंक देने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाल लिया, किंतु बात वहाँ पर आती है कि हमें तो जो आरोपों में बंद किया गया, वही आरोप दूसरे लोगों पे भी थे। रुबीना जिया जी हैं, वो भी हमारे साथ बंद की गई थी, तो उनके ऊपर कोई ऐसे धाराएं नहीं लगाई गई जो कि वो 14 दिन बाद ही छुड़ाएं। मेरे बाद 14 दिन के बाद कुछ धाराएं ऐसी लगाई गई कि मुझे 1 महीना से ऊपर वहाँ रहना पड़ा जेल में। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने थाने पर अटैक वगैरह किया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन लोगों के खिलाफ भी कोई कठोर धाराओं में कार्रवाई नहीं की गई, और न ही 150 लोगों को मुकदमा है, अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिससे उन लोगों के हौसले बुलंद हैं और वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहे हैं। ऐसा मुझे विचित हुआ है विश्वस्त सूत्रों से। इसके अतिरिक्त पुलिस को उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने हमारे घर में 12 तारीख की शाम को आकर, एक महिला मैडम है, उनके नेतृत्व में आई और यहाँ पर अटैक किया हमारे घर पे, हमारे लड़के को ऊपर हाथ छोड़ा। उन लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि मैंने कुछ गलत किया भी था तो उसकी वैधानिक कार्रवाई है, और मैं वैधानिक तरीके से जेल गया, जमानत कराई आदि वैधानिक तरीके से निपट रहा हूँ। उन लोगों का ऐसा मजिस्ट्रेटी पावर कौन सा आ गया था जो कि वो हमें खुद ही आकर दंड देने के लिए उद्यत हो गए, प्रयासरत हो गए। उन लोगों के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई शीघ्र ही होनी चाहिए। लेकिन हमारी बात, जब से हम छुटे हैं तब से हमारे दरवाजे पर पुलिस बैठी हुई है और हमें कहीं जाने नहीं दे रही है। अघोषित तरीके से हमें नजरबंद करके रखा हुआ है। अब ऐसे में हमारी आजीविका पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी आजीविका कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी? वो लोग कहते तुम्हें खतरा है। अगर हमें खतरा है तो हमारी रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस उसकी व्यवस्था खुद करे, रक्षा करनी है। हमें नजरबंद करके रखना जो है, ये कोई उसका जो उपाय नहीं होगा। तो क्या आपको कहीं जाना होता तो क्या आपको परमिशन लेनी पड़ती? हाँ, पुलिस वाले कहते हैं कि हम साथ चलते हैं और हमें बुलाओ। अब कहीं अटेंडेंस में जाना है तो एकदम पहले हम उन्हें बुलाएं, घंटों में वो आए कहीं। ये है एक तरीके से नजरबंद टाइप का करके रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं दे रहे। और हमारी आजीविका भी फर्क है। गवर्नमेंट हमें 50,000 रुपये दे रहे, 1 लाख रुपये दे रहे, हर महीने हम घर में पड़े नहीं, लेकिन हमारे बच्चे क्या खाएं? हमारी बीवी हमारे घर का खर्च नहीं लगेगा अगर हमारी आजीविका कोई साधन नहीं होगा। तो इस पर आप क्या करें? खतरे की बात अब आप इस पर क्या करें? मैं इस विषय में अब शीघ्र ही डीएम से बात करूंगा और योगी बाबा के पास भी भेजूंगा लिखकर में, और मिलूंगा जाके आवश्यकता पड़ेगी कि मैं ऐसे घर पे कब तक बैठा रह सकता हूँ। मतलब आप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देंगे? बिल्कुल देंगे भाई, स्वतंत्रता के लिए क्या नहीं है? हम तो प्रसन्न है, यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कैद करके रखा गया है, नजरबंद है, हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। हमारी सुरक्षा व्यवस्था करिएगा, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमें खतरा है। तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि खतरा है, हमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आज़ादी पसंद है। हमें आज़ाद रखा जाए, जहाँ हम चाहें वहाँ जाएँ, जहाँ चाहें वहाँ आएँ। मरने का वो हमें बोलिए। हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए हम 1000 बार भी मरना पड़ेगा, 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, तो हम मरेंगे और जान देंगे। जय सनातन, जय श्री राम।